Bismillahirrahmanirrahim and good morning dear students. So welcome back to the channel The Cambridge, an online educational platform which is providing quality education with the solution of your all mathematical question. I know students are in confusion because they are feeling uncomfortability to solve the question which is present in this book of syntax book board. The book has been changed before 2 years. That's why students are very confused. But now I am here to solve the question. In this video, I am going to explain you the topic which is trigonometry numericals. Trigonometry numericals are the most important topic according to the examination point of view. बेसिकली इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो से रिलेटेड जो है वो तमाम न्यूमेरिकल्स हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन जो हैं वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से रिलेटेड हैं. आपके पिक्चर के अंदर देख रहे होंगे कि ये जो कॉर्नर है यहाँ पर हमारे पास जो है वो आई साइट यानी कि जो भी ऑब्जर्वर है वो नोट कर रहा है और ऑब्जेक्ट हमारे पास कहाँ मेंशन है, ऑब्जेक्ट नंबर 1 ऊपर मेंशन है और ऑब्जेक्ट नंबर 2 नीचे. लेकिन ये जो ऑब्जर्वर देख रहा है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो बेसिकली कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन. और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो भी एंगल बनता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो एक साइड के ऊपर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास ऑब्जर्वर है. तो और जो लाइन है हमारे पास मिड की लाइन है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है. ठीक है, तो ऑब्जर्वर जब भी ऑब्जर्व करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो भी एंगल क्रिएट होगा दैट वन इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन और हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जो एंगल क्रिएट होगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द exercise. Let's start to solve or to understand question number 1, exercise 30.5 related to introduction of trigonometry. These are the numericals. बेसिकली ये जितने भी क्वेश्चन है 30.5 के, ये 5 क्वेश्चन जो हैं न्यूमेरिकल टाइप्स हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है और फिर अंडरस्टैंड करके इनको मैथमेटिकली हमें सॉल्व करना है. अच्छा, इससे पहले ही मैं आपको जो है वो अभी कुछ देर पहले ही एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे चुकी हूँ, क्लियर कॉन्सेप्ट कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू सॉल्व एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन. इन द क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 102 मीटर हाइट, यानी कि क्या लिखा गया है यहाँ पर, क्या मेंशन है कि एक लाइट हाउस है जिसकी टॉप की हाइट कितनी है, यानी कि वो जो टॉप तक हम जाते हैं लाइट हाउस की तो उसकी हाइट कितनी है, 102 मीटर हाइट. मेजर ऑफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ शिप, और वहाँ पर एक एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने का बन रहा है शिप से लेकर 1830. हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. अब हमें क्या मालूम करना है कि वो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है 18:30 का, तो जो शिप है वो लाइट हाउस से कितने डिस्टेंस के ऊपर है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द डायग्राम, राइट. अब हम सबसे पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. ठीक है, सबसे पहले हम एक बेस लाइन क्रिएट कर लेते हैं. यहाँ पर हमारे पास आ गई इसकी एक बेस लाइन. ठीक है, हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है. यहाँ पर हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया और ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद उसकी नेमिंग कर दी ए बी और सी की. ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले इसकी जो एंगल्स हैं वो असाइन किए, क्योंकि क्वेश्चन हमारा एंगल से रिलेटेड है. यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है 18:30 का. ठीक है, 18:30 का एंगल बन रहा है. ये हमारे पास बेस लाइन कहलाती है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, अच्छा, हमारे पास इन्होंने क्या है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस, यानी कि अगर ये लाइट हाउस है, ठीक है, तो इसके टॉप तक की हाइट हमारे पास कितनी है, 102 मीटर. क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके ही तमाम नंबर्स की प्लॉटिंग करेंगे. और हमें क्या मालूम करना है, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस. तो जो चीज़ हमारे पास अननोन होती है या हमें मालूम करनी थी, हम उसको नेमिंग क्या कर देते हैं, एक्स. तो यहाँ पर हमें एक्स मालूम करना है, यानी कि ये जो शिप है, अगर शिप यहाँ पर मौजूद है तो इसका डिस्टेंस लाइट हाउस से कितना है, तो उसको हमने नेम क्या कर दिया, एक्स. अब हम यहाँ पर इसका डेटा बनाएंगे.
ठीक है। डेटा में हमारे पास क्या आ जाता है, सबसे पहले हाइट हमारे पास कितनी है 102 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद जो एंगल गिवन है, एंगल कितना है 18:30। 18:30 का तब ये कि अब हमें 18 कंप्लीट एंगल है और 30 एंगल जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अब हमें 30 का डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है। 30 डिवाइडेड बाय 60, 31 × 30, 32 × 60, तो हमारे पास ये आ गया 1/2। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास क्या समझे आ गया 0.5। तो एंगल हमारे पास टोटल जो एंगल आया है वो 18.5 डिग्री आया है, ठीक है। एंगल हमारे पास क्या है 18.5। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि ये जो डिस्टेंस है जिसको हमने एक्स का नेम दिया है, अब हमें ये मालूम करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर भी क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, सो यू नीड टू मोर फोकस ऑन योर एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर, ताकि आपके क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी और आपको अच्छी मार्किंग मिल सके, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, एक्स मालूम करना है। तो अब हम चेक करेंगे कि हम जो है वो हमारे पास कौन सा एंगल गिवन है और हम कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अप्लाई करने जा रही हूँ tan थीटा, ठीक है। tan थीटा अप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो एंगल दिया हुआ है वो tan थीटा ही गिवन है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, ठीक है। तो tan थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है 102 मीटर डिवाइडेड बाय बेस लाइन हमारे पास नहीं पता, अननोन है, तो वो x आ जाएगा। tan थीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और एंगल हमने क्या मालूम किया है 18.5, ये आ गया 102/x, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और tan 18.5 को अलग करना है। सबसे पहले तो tan थीटा, हम 18.5 का tan थीटा मालूम करेंगे। तो tan की वैल्यू 18.5 क्या होती है 0.334 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। ये 102 डिवाइडेड बाय x हो गया। अब हम यहाँ पर एक सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें इजी हो, ठीक है। अब 102 डिवाइडेड बाय x हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, x की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम x को सेपरेट कर लेंगे। x को सेपरेट करेंगे तो मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 0.334। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 102 को 0.334 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 304.84 मीटर। इट मीन्स कि एक जो लाइट हाउस था वो उसकी हाइट कितनी 102 मीटर थी और एंगल उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या बन रहा था 18:30 का। तो उस शिप को हमें मालूम करना था कि वो लाइट हाउस से कितनी दूर है, यानी कि एक्स डिस्टेंस कितना है। तो वो जो शिप है वो लाइट हाउस से कितनी दूर है 304.8 मीटर। नाउ दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। First of all, we need to understand question number 2, exercise 30.5. A ladder makes 60 angle. यानी कि एक सीढ़ी लेडर है और वो कितने का एंगल बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड एंड रीच द हाइट ऑफ 6 मीटर। जो ग्राउंड के साथ उसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री का और उसकी हाइट कितनी है 6 मीटर ऑन द वॉल। यानी कि जो सीढ़ी हमने लगाई है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारे पास ये वॉल है, ठीक है, ये हमारे पास एक वॉल है और इसके साथ हमने ये सीढ़ी लगाई है, ठीक है। तो इसका जो एंगल वॉल के साथ बन रहा है वो कितना है 60 डिग्री का और जो इसकी हाइट है वो कितनी जा रही है 6 मीटर की। फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर, यानी कि अब हमें जो लेडर है उसकी लेंथ मालूम करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ट्राइंगल। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जो इस पूरे न्यूमेरिकल को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू ड्रॉ द ट्राइंगल विच एक्सप्लेन द कंप्लीट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ए बी एंड सी, या ए बी और सी आप इनको भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। ए बी और सी
यहाँ पर हमारे पास आ गया राइट एंगल, और ये जो वॉल के साथ एंगल बन रहा है ये हो गया 60 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड बेस। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड द लेंथ ऑफ लेडर। तो अब हमें यहाँ पर नहीं मालूम करनी, हमें बेस लाइन नहीं मालूम करनी, बल्कि हमें हाइपोटेनियस मालूम करना है, जो कि क्या कहलाएगा, एक्स। जो भी हमें मालूम करना होता है हम उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इसका डेटा बनाएंगे, तो एंगल हमारे पास कितना गिवन है, 60 डिग्री का। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाइट इज गिवन 6 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ लेडर मालूम करनी है, हमने उसको क्या नेम दे दिया, एक्स, इसके आगे लगा दिया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने लिख दिया सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर एंगल लिखेंगे, जो जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ही हम इसके अंदर एंगल लिखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा जी, साइन थीटा की रिप्लेसमेंट में हमारे पास एंगल क्या गिवन है, साइन 60, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है, यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक है, ये हमें मालूम करना है। अच्छा जी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप अपनी लॉग बुक से मालूम करेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866। ठीक है, 6 सेंटीमीटर एज इट इज़ रहा, डिवाइडेड बाय एक्स। अब हमें क्योंकि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, तो एक्स हम इजिकल टू के एक साइड पे कर देंगे, और 6 डिवाइडेड बाय 0.866, इसकी वैल्यू मालूम करेंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6.928 मीटर। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है, तमाम आंसर्स के अंदर आपको यूनिट लिखने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 6.928, यानी कि ए से लेके बी तक ये जो लेटर का हमारे पास लेंथ है वो क्या आ जाएगी, 6.92 मीटर। लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 30.5। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाइट बैम्बू मेक्स अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द गिवन क्वेश्चन। इन द गिवन क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करना है एक बैम्बू का, और उसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर हाइट है, और वो जो शेडो क्रिएट कर रहा है, जो शेडो बना रहा है लेंथ का, वो कितना है, 2√3 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं आपको 2 क्वेश्चन के अंदर समझा चुकी हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ताकि हम उसको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, सेम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए भी ट्राइंगल ड्रॉ होगा। अब इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, ये नेम हो गया ए, बी और सी। सेम पिक्चर में तमाम क्वेश्चंस के अंदर ड्रॉ करूँगी, जिस तरीके से मैंने अपनी एक्सरसाइज 25 के अंदर सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल के अंदर बताया था। इसी तरीके से मैं एंगल ऑफ एलिवेशन के अंदर भी एक ही डायग्राम ड्रॉ करूँगी, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और इजीली और कन्वीनियंटली आप समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंगल, जो कि अननोन है, जो हमें मालूम करना है। यहाँ पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इससे पहले दोनों क्वेश्चन के अंदर एंगल गिवन था, लेकिन अब हमें एंगल मालूम करना है। ये हमारे पास राइट एंगल हो गया, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, दिस इज़ कॉल्ड बेस लाइन, एंड दिस इज़ हाइपोटेनियस। ठीक है, अच्छा, बेस लाइन हमारे पास क्या है, 2√3, और हाइट हमारे पास क्या है, 6 मीटर। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू मेंटेन द डेटा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, हाइट इज गिवन 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट के बाद हमारे पास शेडो क्रिएट हो रहा है, शेडो बन रहा है। शेडो हमारे पास क्या है, 2√3 मीटर का। ठीक है,
क्योंकि एक बैम्बो है, जाहिर सी बात है जो बैम्बो जो है वो एंगुलर एलिवेशन के साथ खड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कोई ना कोई शेडो भी क्रिएट हो रहा होगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें रिक्वायर्ड है और हमें वो मालूम करना है, तो यहाँ थीटा के साथ आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। ये आ गया हमारे पास सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो अब तक आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमें टेन थीटा मालूम करना है, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन तो गिवन नहीं है, हमें मालूम ही टेन थीटा करना है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एंगल गिवन था और हमें बेस लाइन मालूम करनी थी। अब हमारे पास बेस लाइन गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय शेडो हमारे पास क्या है 2/√3। 2 से 6 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3। टेन थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3/√3। ठीक है, स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे हम, बोथ द साइड्स जो है वो स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स √3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू 3/√3 मल्टीप्लाई बाय √3 एंड √3। ठीक है, ये आ गया हमारे पास √3। यहाँ पर मैं सेपरेटर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, यहाँ पर देखिए 3 के स्क्वायर रूट हो गए हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगी टेन थीटा। ठीक है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और 3 डबल्स हैं तो ये स्क्वायर रूट के ऊपर भी क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास टेन थीटा क्या आ जाएगा √3। ठीक है, अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ एंगल मालूम करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमें 10 को जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन हमें 10 हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एंगल आ जाएगा और 10 का हो जाएगा इनवर्स। 10 का क्या करेंगे, इनवर्स कर लेंगे, यहाँ √3 आ जाएगा। अब आप अपनी लॉग बुक और कैलकुलेटर को यूज़ करके √3 का इनवर्स टेन थीटा या एंटी लॉग मालूम कर लेंगे। 10 इनवर्स मालूम करेंगे स्क्वायर थीटा का तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एंड लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 30.5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी इसलिए सेपरेटर लाइन मैंने पहले ही ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं ताकि हम समझ सकें। एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज़ 30 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है वो कितना है 30 डिग्री का है। वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स क्लिफ, यानी कि जो डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है 210 मीटर फ्रॉम पॉइंट टूवर्ड्स क्लिफ। एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। फाइंड हाइट ऑफ क्लिफ, यानी कि जो क्लिफ है उसकी हाइट मालूम करनी है और एंगल हमारे पास 2 गिवन है। ठीक है, किस तरीके से अब हम इसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल हो गया। अच्छा जी, एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30, तो वर्किंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स क्लिफ, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है 45 का, तो पहले हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ जो दिया है वो फिर हम अलग से ड्रॉ करेंगे इसी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, अब हम पहले इस पिक्चर को नेम दे देते हैं। ये ए है
ये पॉइंट बी कहलाता है सी। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा जी, ये जो पहला एंगल था वॉकिंग 200 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, हाइट ऑफ क्लिफ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, और क्लिफ से लेकर आगे तक का एंगल जो है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमने बना लिए। हमें क्या मालूम करनी है, हाइट ऑफ क्लिफ मालूम करनी है। तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, एक्स दे दिया। अब ये दोनों लाइंस हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। ये एक्स हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो लेंदी भी हो, डिफ़िकल्ट भी है, तो क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डबल एंगल गिवन था। पहला एंगल कौन सा था कि फ्रॉम द पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45। क्लिफ के जो पॉइंट था वहाँ से जो पहला एंगल था वो 45 था, और दूसरा एंगल कितना था 30 का। तो दोनों एंगल ड्रॉ कर लिए, ए बी सी नेमिंग कर दी। ये एक्स है और दिस इज कॉल्ड वाई, और जो वाई का डिस्टेंस है वो कितना है, वॉकिंग 210 फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स क्लिफ, यानी कि ये जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना है हमारे पास 210 मीटर। अब हम डेटा बनाएंगे यहाँ पर, ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी सी गिवन है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या गिवन है यहाँ पर, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम ट्राइंगल बी सी और डी को देखते हैं, इसका नेम दे देते हैं हम बी सी और डी। यहाँ पर डी आ गया तो ट्राइंगल बी सी और डी। अब ट्राइंगल बी सी और डी के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्या है 45 डिग्री। दो एंगल्स दिए गए हैं, दोनों एंगल मेंशन करेंगे। हाइट क्या गिवन है, हाइट गिवन है हमारे पास, हाइट हमें मालूम करनी है, तो एक्स की जगह हम क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, वाई भी हमें मालूम करना है, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले तो सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी को लेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और सी। पहले हम ए बी और सी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें से एंगल की वैल्यू पुट करके आंसर को मालूम करेंगे या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अच्छा जी, tan थीटा हमारे पास क्या है, एंगल क्या है, ए बी और सी का एंगल क्या है tan 30। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है एक्स। अच्छा जी, बेस लाइन को देखिए, बेस लाइन क्या है, यहाँ पर क्या है वाई, और ये 210 मीटर। तो हमारे पास बेस लाइन क्या हो गई 210 प्लस वाई। ठीक है, वाई की वैल्यू भी हमें ऐसे नहीं पता क्योंकि 210 में वाई प्लस हुआ है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू मालूम करेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0.577 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 210 प्लस वाई, एज इट इज़ आ जाएगा। मैथमेटिकली अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्योंकि हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 0.577। ठीक है, ये उसके अंदर आ गया ब्रैकेट में 210 और वाई, क्योंकि हमें एक्स मालूम करना है तो हम इसको सेपरेट कर लेंगे। ये एक्स के साथ डिवाइड हो रहा है, इजिकल टू के बाद जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स हमारे पास सिंगल रह जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या, अब ये क्या करेंगे हम यहाँ पर, ये दोनों वैल्यूज़ क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो ये वाली वैल्यू 0.577 पहले 210 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 0.57 वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा। 0.577 को 210 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर 121.24 प्लस 0.577 को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द आंसर 0.577 वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फ्रॉम ट्राइंगल बी सी और डी। अब हम कौन से ट्राइंगल को लेंगे, बी सी और डी को लेंगे। यहाँ पर भी एंगल अप्लाई करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, लिखिए tan कौन सा है हमारे पास, एंगल क्या गिवन है 45। परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास क्या है,
एक्स और बेस हमारे पास क्या है वाई, क्योंकि यहाँ पर 210 नहीं है, जो 45 का एंगल बन रहा है उसके साथ तो हमारे पास क्या गिवन है, सिंपल वाई गिवन है, तो यहाँ पर हम सिर्फ वाई लेंगे। लेकिन ये जो हमारा ट्राइंगल ए बी सी था, तो ट्राइंगल ए बी सी में 210 मीटर ऐड हो रहा था, इसलिए हमने 210 प्लस वाई लिया था। लेकिन यहाँ पर हम सेपरेट वाई लेंगे, ठीक है। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारे पास एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। हमें एक्स मालूम करना है, वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई आ गई। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है वो ये पहली वैल्यू एक्स की आई थी, ये चेक करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, ये एक्स की वैल्यू थी, और ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। क्या दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, एक्स के रिप्लेसमेंट में हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, जो भी हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है 121.24 प्लस 0.577 वाई इज इक्वल टू वाई, हमारे पास इसका आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्योंकि वाई मालूम करना है, तो जो दोनों एक जैसे नंबर हैं हम उनको एक साइड पे कर लेंगे और बाकी क्वेश्चन को एज इट इज़ रहने देंगे। एज इट इज़ हो गया, ये वाई है, ये प्लस में था, यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा 0.577 वाई, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है तो इस वजह से हम इनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 121.24। यहाँ क्योंकि वाई के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो जब भी कोई भी वेरिएबल सिंगल होता है तो वहाँ पर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 में से अब 0.5 माइनस होगा, सो वी विल गेट आंसर 0.423 वाई, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टेप, वी नीड टू डिवाइड 0.4 बाय 121.24, वाई को सेपरेट कर लेंगे तो वाई हमारे पास सेपरेट हो गया। 121.24 डिवाइडेड बाय 0.423, ठीक है। 0.423 हमारे पास डिवाइड हो रहा है, तो वाई की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ जाएगी 286.61 मीटर। जब 121.24 को 0.423 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर y इज इक्वल टू 286.61 मीटर, ठीक है। ये जो हमारे पास y था, x की वैल्यू तो हमने यहाँ से मालूम कर ली थी, ये जो y हमारे पास था ये क्या था, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 286.61। अच्छा जी, ये तो y की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो हमने x की वैल्यू मालूम की थी वो कंप्लीट वैल्यू नहीं थी, उसके अंदर y गिवन था। तो अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू भी मालूम करनी है। अब हम क्या लिखेंगे, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, x हो जाएगा 286.61 मीटर, यानी कि ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास क्रिएट हुआ था उसमें y की वैल्यू भी क्या थी 286.61 मीटर और x की वैल्यू भी क्या थी 286.61 मीटर। क्वेश्चन को देख लीजिए, कॉपी करना चाहते हैं तो कॉपी भी कर लीजिए ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। Let's start to solve question number 5, exercise 30.5. This is the last one question of exercise 30.5 और exercise 30.5 आपके reduced syllabus के अंदर भी include है। तो now we are going to solve question number 5, exercise 30.5. First of all, we need to draw the diagram according to the given data. जो भी data given है उसके मुताबिक हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। एन ऑब्जर्वेशन बलून इज 4280 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक बलून को ऑब्जर्व किया गया है और उसकी हाइट कितनी है ग्राउंड से 4280 मीटर अबव एंड 9613 मीटर अवे, और दूर कितना है वो 9613 मीटर। अवे का मतलब दूर होता है, फ्रॉम अ फार्म हाउस, यानी कि एक फार्म हाउस है, हम फार्म हाउस के ऊपर खड़े हैं, स्टे कर रहे हैं, और फार्म हाउस से जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बलून को, तो फार्म हाउस से वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है 9613 मीटर अवे। अवे का मतलब दूर होता है और अबव का मतलब है ऊपर, यानी कि उसकी जो स्काई तक हाइट है वो कितनी है 4280 मीटर।
फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फार्म हाउस। हमें क्या मालूम करना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है फार्म हाउस का एज ऑब्जर्व फ्रॉम द बलून। अगर हम बलून से ऑब्जर्व करें तो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका मालूम करना है, फार्म हाउस का। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जस्ट ड्रॉ द ट्राइंगल। ये डायग्राम ड्रॉ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस पिक्चर के थ्रू ही आपकी सारी प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम इनको नेम दे देते हैं ए बी और सी का। दिस इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा जो कि हमारे पास अभी अननोन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 9613 मीटर अवे है, तो अवे का डिस्टेंस ए और सी का आ जाएगा, ये हो जाएगा 9613 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी है बलून की, अगर ये हमारे पास फार्म हाउस है, ठीक है, और यहाँ का डिस्टेंस 9613 है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, बलून की हाइट कहलाएगी। जो ऑब्जर्वेशन बलून है ये ग्राउंड है हमारा फार्म हाउस का, तो ये हमारे पास क्या गिवन है 4280 मीटर। अगेन वही सिंपल सी प्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका डेटा मेंशन कर लेंगे। डेटा में क्या गिवन है, हाइट क्या गिवन है आप चेक करिए। हाइट है हमारे पास 4280 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है। डिस्टेंस कितना है 9613 मीटर। जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जर्वेशन बलून ने वो कितना है 9613 मीटर। और हमें क्या मालूम करना है, वी नीड टू फाइंड आउट एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, उसके आगे क्वेश्चन मार्क मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन लिख देती हूँ क्योंकि अब हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द फार्मूला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। tan theta is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर चेक करते हैं tan थीटा एंगल तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, एंगल हमें मालूम करना है, तो tan थीटा एज इट इज़ रहेगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4280 और उसके बाद बेस हमारे पास क्या है 9613। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या है 4280 को 9613 से डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेट आंसर 0.4452। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ एंगल मालूम करना है तो tan का क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, एंगल एज इट इज़ रह जाएगा। यहाँ पर tan इन्वर्स 0.4452। अब 0.4452 का tan इन्वर्स मालूम करना है तो हमारे पास एंगल आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.4452 का tan इन्वर्स क्या है कैलकुलेटर से मालूम हो जाएगा, तो एंगल आ जाएगा 24 डिग्री। एंगल हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या आ जाएगा 24 डिग्री का। क्वेश्चन बहुत इजी था बट सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना था। ठीक है, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 30.5। होपफुली कि आपको समझ में आया होगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन भी सबसे पहले समझा दिया था, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्ज़ाम्स करीब हैं तो अपने आप को जो है वो एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपेयर करें ताकि आप मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। Don't forget to like, share and subscribe the channel for getting more informative videos. Goodbye.